इंदौर से चलकर रतलाम की तरफ जा रही एक रेलगाड़ी के एक डिब्बे के अंदर हालांकि भीड़ भाड़ तो कम थी, लेकिन एक लड़की इसमें ऐसी बैठी हुई थी जो रो रही थी, अपने आंसुओं को लगातार पूंछ रही थी। आखिरकार उसकी नज़र बाएं दाएं बाएं इधर उधर घूमती थी और फिर से वो अपने ही सोच विचार में लग जाती थी। बहुत देर से, काफ़ी देर से परेशान थी। इसी बीच में उस ट्रेन ने जब अपनी रफ्तार पकड़ी तो लड़की अपनी सीट से खड़ी हो जाती है और खड़ी होने के बाद खिड़की के एकदम नज़दीक पहुंच जाती है, करीब पहुंच जाती है। वो बहुत देर हो चुकी थी उसको ऐसे ही करते करते, लगभग 5 से 10 मिनट के आसपास। इसी बीच में लड़की ने अचानक से ये सोचा कि क्यों ना यहाँ से छलांग लगा दी जाए। जैसे उसने चलती ट्रेन से कूदने की कोशिश की, इसी बीच में कोशिश उसकी नाकाम उस वक्त हो जाती है जब उसके पीछे खड़ा हुआ एक लड़का उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही उस लड़की का हाथ पकड़ता है, उस लड़की को पकड़ के खींच लेता है। अब उस लड़की ने बार बार हाथ को झटकने की कोशिश की, ट्रेन से कूदने की कोशिश की, लेकिन लड़का था कि उसको बहुत कस के पकड़ लेता है और उसे जाने नहीं देता। लड़की लगातार रोए ही चली जा रही थी। जब रो रही थी तो इसी बीच में उस लड़के ने उस लड़की को समझाया बुझाया। उसने कहा, ठीक है, एक बार मेरी बात सुन लो, बात सुनने के बाद जैसा तुम चाहो फिर वैसा ही करना। आखिरकार लड़की तैयार हो जाती है, इस शर्त पर, क्योंकि ट्रेन का सफर लंबा था, यहाँ नहीं तो कहीं दूसरी जगह। जैसे ही लड़की लड़के दोनों आपस में बैठकर बातचीत करने लगते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। लड़की अपनी पूरी कहानी बयां करती है और कहानी बयां करने के बाद उसे प्यार में धोखा मिला था। लड़की कहती है कि मैं अब जीना नहीं चाहती। इसी बीच में लड़का कहता है कि तुम परेशान क्यों होती हो। तभी लड़की ने कहा कि क्या तुम मुझसे शादी कर लोगे। जैसे ही ये बात आती है, अभी उस लड़के ने उस लड़की को देखे हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ था कि यहाँ पर एकदम शादी का प्रस्ताव जब दे दिया जाता है तो लड़का उसकी जिंदगी के लिए हाँ में हाँ मिला देता है। दरअसल ये एक ऐसी अनोखी प्रेम कहानी है। इस प्रेम कहानी की पूरे प्रदेश भर में चर्चा हो रही है। जहां जहां तक ये कहानी वायरल हो रही है इंटरनेट की दुनिया में, लोगों को यकीन नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई बनावटी कहानी है। आज की इस कहानी के माध्यम से ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस कहानी का शुरुआत कहाँ से होती है, अंत क्या होता है और कैसे ये लड़का लड़की आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं। मध्य प्रदेश के एक इंदौर शहर की कहानियां आजकल बहुत ज़्यादा मशहूर हो रही हैं। ऐसी एक कहानी है, MIG थाना क्षेत्र का जनता क्वार्टर्स का एक इलाका है। वहाँ का रहने वाला एक अनिल तिवारी नाम का व्यक्ति है, जो कि नज़दीकी पुलिस स्टेशन यानी कि MIG थाने में जाता है। और MIG थाने में जाने के बाद कहता है कि साहब, 23 अगस्त 2025 की दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा, उसकी बेटी अचानक से घर से लापता हो जाती है। ये उसका फोटो है। वो लड़की BBA 3rd ईयर की छात्रा है, जो कि एक गुजराती कॉलेज है, वहाँ पर पढ़ती है। पूरी जानकारी, पूरी कहानी उस लड़की के बारे में दी जाती है। बताया जाता है कि मैंने उसे डांट दिया था तो इसी बात पर नाराज़ हो गई थी और नाराज़ होकर घर से चली जाती है। साहब, मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए, उसको तलाश कर दीजिए। जब पिता ने पुलिस के सामने अपनी बेटी के बारे में पूरी जानकारी दी तो पुलिस ने इस मामले में गुमशुदगी दर्ज कर ली और दर्ज करने के बाद कहा कि हम अपनी तरफ से पूरे पूरे प्रयास करेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप भी अपनी तरफ से प्रयास करिए, हम भी अपनी तरफ से प्रयास करते हैं। आखिरकार उस लड़की का जो मोबाइल था वो घर पे ही था। कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई कपड़े, कुछ भी नहीं। सिर्फ लड़की जाती है तो अकेली ही यूं ही चली जाती है। कहाँ जाती है, किसके सहारे जाती है, बस पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। साथ ही माता पिता अपने तरीके से वो इसमें कोशिश कर रहे थे, आसपास के लोगों से पूछताछ कर रहे थे, उसके साथ पढ़ने वाले जितने भी लड़के और लड़कियां होते हैं उन सबसे पूछताछ कर रहे थे, लेकिन माता पिता को कहीं भी कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। आखिरकार उस लड़की के पास जो मोबाइल होता है उसकी डिटेल निकलवाई जाती है और साथ ही घर के एक एक सदस्य से बारीकी से पूछताछ की जाती है कि वो किसके संपर्क में थी, किससे ज़्यादा बातें किया करती थी। कोई भी जानकारी हो तो जो उसकी बहन थी, बहन ने जो भी जानकारी दी आखिरकार पुलिस के लिए वो बहुत कारगर साबित होती है। आखिरकार पुलिस ने जो आसपास के लगे हुए CCTV कैमरे थे, जिस वक्त घर के लोगों ने बताया था कि वो इस वक्त इनकी 23 अगस्त 2025 की दोपहर 2 बजे के आसपास से लापता है, तब पुलिस ने आसपास लगे जितने भी CCTV कैमरे थे उनको भी खंगालना शुरू कर दिया। आखिरकार पता चलता है कि घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक जगह लगती है लोटस चौराहा, और लोटस चौराहे से विजयनगर की तरफ वो जाती हुई दिखाई देती है। उसने लाल रंग की टी-शर्ट पहनी हुई है। हालांकि उसके पास कोई ऐसा सामान नहीं था जिस सामान को वो अपने साथ लेके जा रही हो। जींस और टी-शर्ट पहन के अपने घर से निकली थी, दोनों हाथ उसके खाली होते हैं। आखिरकार पुलिस ने ये देखने की कोशिश की, साथ ही जो बहन ने एक जानकारी दी थी, साथ ही मोबाइल की डिटेल से जो पता चलता है तो एक लड़के का नाम सामने आता है और लड़का का जो नाम होता है वो होता है सार्थक गहलोत। सार्थक गहलोत के बारे में जब पुलिस ने पूछताछ करना शुरू किया है तो आखिरकार उसका भी पता चल जाता है। 24 अगस्त और 25 अगस्त 2 दिन लगातार उस लड़के से पूछताछ की जाती है। उससे हिरासत में लिया जाता है, उससे पूछा जाता है कि आखिरकार लड़की कहाँ है,
उसके बारे में जो भी तुम्हें जानकारी है वो सच सच बता दो। जब लड़के से सख्ती से पूछताछ की जाती है, वो कहता है कि साहब अब फिलहाल जो श्रद्धा तिवारी है, जिसको आयुषी भी कहते हैं, अब उसके संपर्क में नहीं है। यकीन करो, उसका जो मोबाइल नंबर है अब उसने उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। वो उससे बात नहीं करती, उसे कोई कोई संपर्क नहीं है। वो लगातार पुलिस को यही तसल्ली दे रहा था। 24 तारीख पूरी निकल जाती है, 25 तारीख पूरी निकल जाती है। जो पहली बार उसने बयान दिया था वो अपने बयानों पर लगातार अटका हुआ था। इसलिए पुलिस के लिए अब कोई नया रास्ते की जरूरत थी। पुलिस अपने नए रास्ते की तलाश में जुट जाती है। और लेकिन पुलिस को आखिरकार जब कोई सफलता नहीं मिलती है, तब उस लड़की के पिता, जिसका लड़की का नाम आयुषी उर्फ श्रद्धा तिवारी होता है, उम्र उसकी 22 साल के आसपास होती है, 23 तारीख को वो लापता हो जाती है। पुलिस ने 24-25 में एक लड़के से पूछताछ की जो उसका कथित प्रेमी बताया जाता है। आखिरकार अगले दिन यानी कि 26 अगस्त को उस लड़की के पिता ने किसी पंडित से पूछा। उसने पूछा कि भाई मेरी बेटी लापता हो गई है, क्या उसके बारे में कहीं अता पता हो, कैसे उसके बारे में जानकारी मिल सकती है। तब एक टोना टोटका बताया जाता है कि आप उसकी फ़ोटो घर के दरवाजे पर उल्टी टांग देना और वो लड़की घर वापस आ जाएगी। जैसे बताया जाता है तो पिता ने ये भी काम किया। साथ ही पिता ने सोशल मीडिया के माध्यम से ये ऐलान कर दिया कि उसकी बेटी के बारे में जो भी कोई पता देगा वो उसको 51,000 रुपये का इनाम नगद देंगे। जैसे ये बात सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो कुछ लोग सक्रिय भी हो जाते हैं। पुलिस इस मामले में पहले से ही काम कर रही थी। लेकिन 28 अगस्त 2025 की शाम को इसी लड़की यानी कि श्रद्धा का अपने पिता अनिल तिवारी के पास फ़ोन पहुंचता है और वो कहती है कि पापा मैंने कुछ नहीं खाया है, मैं बहुत ज़्यादा भूखी हूँ, क्या आप मुझे 500 रुपये दे सकते हो। पिता पूछते हैं कि बेटा तू बिल्कुल परेशान मत हो, जहाँ भी है वहाँ से तू वापस आ जा। पैसे क्या, जितना भी हमारे पास पैसा है हम सब कुछ तो उस पर लुटा देंगे, लेकिन तू घर वापस आ जा। अब जब घर वापस आने वाली बात आती है, वो भूखी थी तो उसको 500 रुपये की व्यवस्था की जाती है। ऑनलाइन 500 रुपये ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तब उस बेटी ने खाना वगैरह को जो भी खा सकती थी खाया। उसके बाद ये पता चलता है कि वो लड़की मंदसौर में थी, मंदसौर के गांव में थी। वहाँ से निकल के फिर वो आती है। अगले ही दिन यानी कि 29 अगस्त 2025 की सुबह आयुषी एक लड़के के साथ, जिसका नाम करणदीप योगी होता है, उसके साथ सीधे पहुँच जाती है इंदौर के जो एक थाना होता है MIG, उस थाने में जब पहुंच जाती है तो पिता भी उस थाने में होते हैं, बेटी भी होती है, साथ में एक लड़का होता है। उस लड़के की उम्र लगभग 24 साल के आसपास रही होगी। पेशे से वो कोई ज़्यादा बड़ा अच्छा काम नहीं करता है, लेकिन बताया जाता है कि इलेक्ट्रीशियन है, एक तरह का मजदूर है। लेकिन ये लड़की काफ़ी पढ़ी लिखी भी है, उसके परिवार के लोग भी अच्छे हैं, अच्छे पैसे वाले भी हैं। लेकिन ये दोनों का आपस में मेल मिलाप कैसे होता है, तब वो एक कहानी बताती है। और जो कहानी बताती है वही कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। दरअसल लड़की कहती है कि वो अपने पिता से नाराज़ हो गई थी, किसी बात को लेकर उसके पिता ने उसको डांट दिया था। इसलिए अपने प्रेमी से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, चलो यहाँ से वहीं कहीं दूर भाग चलते हैं। तब उसने जो सार्थक गहलोत होता है उससे बातचीत करती है और बातचीत करने के बाद इन दोनों में तय हो जाता है कि हम इंदौर के रेलवे स्टेशन पर मुलाकात करेंगे और वहीं से कोई भी दिशा जो मिलेगी उसी दिशा की तरफ निकल जाएंगे, शादी करेंगे और अपनी ज़िंदगी जिएंगे। ऐसे ही करने के बाद जो श्रद्धा तिवारी होती है सीधा इंदौर के रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है और वो अपने प्रेमी का इंतजार कर रही थी। उसने समझा कि उसका जो प्रेमी है इसी ट्रेन में है जो रतलाम की तरफ जा रही थी। पहले से क्योंकि वो तय हो चुका था। जो उसका मोबाइल था वो अपने घर पर छोड़ चुकी थी, कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं था। वो बातचीत कैसे करेगी कैसे नहीं, क्योंकि मोबाइल को इसलिए साथ लेके नहीं जाना चाहते थे क्योंकि बहुत जल्दी ही पुलिस उन्हें आराम से पकड़ सकती है। अब वो लड़की इस ट्रेन में तो बैठ जाती है लेकिन उसका प्रेमी नहीं आता। ट्रेन चलने लगती है, वो काफ़ी देर तक इंतजार कर रही थी जब प्रेमी नहीं आता है, तो वो ट्रेन में बैठी हुई परेशान थी, रो रही थी, बिलख रही थी। हालांकि अपने आंसुओं को काफ़ी छिपाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन एक लड़का जिसका नाम होता है करणदीप योगी, वो लगातार उस लड़की पर नज़र बनाए हुआ था। आखिरकार उस लड़के ने उस लड़की को देखा, वो समझ जाता है कि ये लड़की बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, परेशानी में है, कहीं ऐसा ना हो कुछ गलत हो जाए। लेकिन जैसा उस लड़के ने सोचा था ठीक लड़की वैसे ही उसी रास्ते पे जा रही थी। जब जिस ट्रेन की रफ्तार बहुत तेज़ी के साथ चलने लगती है तब लड़की अपनी सीट से उठती है। उठने के बाद सीधा खिड़की पे पहुंचती है और खिड़की पे खड़े होने का एक ही मात्र रास्ता था, वो चलती हुई ट्रेन से कूदना चाहती थी। लेकिन इसी बीच में उस लड़के ने बड़ी हिम्मत से काम लिया, साथ ही होशियारी से काम लिया। उस लड़की को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया और उसके जस्ट पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। जैसे वो लड़की कूदने की कोशिश कर रही थी तुरंत ही उसने उसको लपक लिया और लपकने के बाद उसने कहा कि मैं तुम्हें यूं ही नहीं जाने दूंगा। अब इसमें दोनों में काफ़ी बहस भी होती है, एक दूसरे को हाथ से वो लड़का पकड़ने की कोशिश कर रहा है तो लड़की उसे हाथ झटकने की कोशिश कर रही है, वो कूदने की कोशिश कर रही है। काफ़ी गहमा गहमी भी होती है। आखिरकार लड़का उस लड़की को समझाता है, बुझाता है और शांत करता है, कहता है कि बस मैं तुम्हारी एक बात सुनना चाहता हूँ।
जैसे ही वो लड़के ने बात सुनी, जो मूवमेंट था गुस्से वाला, परेशानी वाला, वो दूर जा चुका था। अब लड़की का दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाता है, उस लड़की की बातें सुनती है। लेकिन जब बातें सुन रही थी, तभी उस लड़की ने उस लड़के से कहा कि मैं अपने प्रेमी के लिए घर से निकली थी, लेकिन वो वापस लौट कर नहीं आया, उसने मुझे धोखा दे दिया है। क्या तुम मुझे पूरी ज़िंदगी के लिए अपनाने को तैयार हो? जैसे ही लड़के ने ये बात सुनी, लड़का सोचने पर मजबूर हो जाता है। जब गाड़ी रतलाम जाकर रुकती है, आखिरकार वो दोनों उतर जाते हैं। उतरने के बाद यहाँ से मंदसौर पहुँचते हैं और मंदसौर से महेश्वर जाते हैं, और महेश्वर से गाँव चोली एक जगह लगती है, वहाँ पर एक मंदिर होता है, वहाँ चले जाते हैं। गाँव चोली में इस लड़के यानी कि करणदीप योगी की मौसी भी रहती हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं, तभी लड़के ने फैसला कर लिया था, ठीक है, मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ, जो तुम कहोगी वो सब करने को तैयार हूँ। इसलिए जब लड़की ने ये बातचीत कही, तो लड़का उसको मंदिर लेके जाता है और दोनों मिलकर आपस में शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद यहाँ से, हालांकि उनकी वो लीगल शादी नहीं थी, जब लड़की ने अपने पापा से 500 रुपये की डिमांड की थी, तो उस दिन उसने ये भी डिमांड की थी कि मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स चाहिए ताकि मैं रजिस्टर्ड मैरिज कर सकूं, ताकि मैं एक लीगल तरीके से इस लड़के को अपना सकूं। लेकिन पापा ने जैसे ही बात सुनी, पापा ने कहा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घर आ जाओ, हम बात करेंगे और तुम्हारी शादी के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन लड़का लड़की को पहले से ही शक था, इसलिए उन्होंने एक वीडियो जारी किया, और वीडियो जारी करने के बाद कहा कि अगर हमें कुछ होता है तो हमारे पापा जिम्मेदार होंगे और एक दूर के मामा हैं वो भी जिम्मेदार होंगे। आखिरकार बात पुलिस तक पहुंचती है, पुलिस इस मामले में बात करती है। लड़का और लड़की दोनों वालिग होते हैं। वालिग होने के बाद उन दोनों से पूछा जाता है, लड़की के बयान लिए जाते हैं। लेकिन इसी बीच में पिता गुहार लगाता है अपनी बेटी से, रिक्वेस्ट करता है, सीने से लगाता है, पुचकारता है। उसकी माँ भी आती है, वो भी अपनी बेटी को सीने से लगाती है, पुचकारती है, दुलारती है, कहती है कि बेटा जो तुम कहोगी, जैसा तुम करोगी वैसा ही होगा, लेकिन 10 दिन के लिए सिर्फ हमारे साथ चलना है। 10 दिन वाली बात आती है तो एक बार को लड़की तैयार भी हो जाती है। जब लड़के से पूछा जाता है तो लड़का साफ कह देता है कि मुझे तुम्हारे माता और पिता पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। 10 दिन में हो सकता है वो तुम्हें नुकसान पहुंचा दें, 10 दिन में हो सकता है वो मुझे नुकसान पहुंचा दें, इसलिए हम वहां नहीं जाना चाहते। जब ऐसी बात आती है तो लड़का और लड़की दोनों ही, पुलिस वाले क्योंकि वो बालिग होते हैं, और बालिग 18 साल से ज़्यादा उम्र के कोई लड़का लड़की अपने अगर शादी करने का फैसला ले चुके हैं तो उसमें कानून इजाज़त देता है, और पुलिस और परिवार वाले कुछ कर नहीं सकते। आखिरकार वो लड़का उस लड़की को लेकर पालिया गांव पहुंच जाता है, जो उसका पैतृक गांव होता है। परिवार वालों ने उस लड़की का स्वागत किया, और स्वागत करने के बाद कहा कि हम इस लड़की को जैसे पढ़ रही थी वैसे ही पढ़ाएंगे, अपनी बेटी की तरह इसका ख्याल रखेंगे, सब कुछ करेंगे। शुरुआत में पापा ने 10 दिन की मोहलत मांगी थी, लेकिन मोहलत मिलती नहीं है। आखिरकार उस लड़की के पिता ने फिर मीडिया में आकर एक बयान दिया, और उसने कहा कि मेरी बेटी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे उसके दिमाग को पूरी तरह से फेर लिया गया है। और इस लड़के ने जो कहानी सुनाई है, मेरी बेटी ने जो कहानी सुनाई है, उस कहानी पर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, क्योंकि जिस लड़के की वजह से, सार्थक की वजह से गए थे, वो लड़का भी ये कह देता है कि मेरा नंबर पहले से ही श्रद्धा ने ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है, इसलिए मुझे इस कहानी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। वो बार बार पुलिस और प्रशासन से गुहार लगा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि वो कानून के हिसाब से चलेगा। अगर कानून के हिसाब से चलेगा तो ये दोनों वालिग हैं, और बालिग हैं तो फिर ये अपनी मर्जी से कहीं भी रह सकते हैं, शादी कर सकते हैं। अब आगे क्या होता है क्या नहीं, पिता बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन पिता की इस रिक्वेस्ट पर ना शायद कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन 24 घंटे की इस प्रेम कहानी ने पूरे मध्य प्रदेश में एकदम हलचल मचा दी है, लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। 24 घंटे में ही इन दोनों को प्यार भी हो जाता है, दोनों शादी भी कर लेते हैं और जिंदगी भर रहने का फैसला भी कर लेते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। साथ ही एडवोकेट सोनू गुप्ता हैं, आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें माहिरा परवीन है, हारून रशीद हैं, अभिमन्यु सिंह, तस्लीम खान, मोहम्मद गुफरान, श्रीकांत सूर्यवंशी, इफ्रा नाज, आदित्य गुप्ता, दिलशाद अहमद, मोहम्मद जिशान अंसारी, परवेज सैफी, अंसार अहमद, मोहम्मद नौशाद खान, आफ्ताब हुसैन, मयंक राज, ऋषभ सिंह, गुरबिल रंधावा, इमरान हाशमी, इमरान अंसारी, हमीम खान, अर्जुन सिंह राजपूत, गुड्डू चौहान, विपिन कुमार। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।